हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीए। सीए करने के क्या फ़ायदे हैं और एक सीए क्या-क्या करता है। अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में थे तो आई होप योर कंफ्यूजन इज़ क्लियर, नाउ यू आर रेडी टू डू सीए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीए करने के रूट्स क्या है, एज इन इफ यू वांट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ, इफ यू डू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ट्वेल्थ के बाद करना चाह रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको कौन सा रूट अपनाना चाहिए। प्लस हम इसमें बात करेंगे सीए की फीस स्ट्रक्चर की। लोगों को भ्रम है कि सीए बहुत कॉस्टली कोर्स है, बट ऐसा नहीं। सीए अनडाउटेड इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिग्री, बट अगर हम बात करें फीस की, इन दैट केस इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स। इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये फीस स्ट्रक्चर है, हम इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट क्या है। अगर आपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए हुए हैं या ट्वेल्थ पास आउट है, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उसके बाद आप सीए करना चाह रहे हैं या फिर आप साथ-साथ ग्रेजुएशन कर रहे हो एंड इन द मिडल ऑफ ग्रेजुएशन आपको लगा, जैसे मैंने ग्रेजुएशन करते-करते ही साथ में सीए स्टार्ट की थी। आई वाज़ इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ग्रेजुएशन, जब मैंने सोचा और सेकंड ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिए थे एंट्रेंस का। तो अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आप आईसीआई के साथ रजिस्टर कर सकते हो। दिस इज़ द साइट ऑफ आईसीआई, ICI.org। यहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, हर चीज़ यू विल गेट ईच एंड एवरी डिटेल। अगर आपको कोई क्वेरी है, स्टिल आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, बट अगर आपको स्टिल खुद जाकर सर्च करना है, यू कैन गो ऑन ICI.org। स्टूडेंट्स में जाइए, आपको यहाँ पे कोर्स की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मैं बात कर रही हूँ अभी फाउंडेशन की, डायरेक्ट पे हम बाद में आते हैं। फाउंडेशन रूट में सबसे पहले आप अपने आप को आईसीआई के साथ रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करते समय यू हैव टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 9,000। 9,000 की फ़ीस है। 9,000 की फ़ीस में आप रजिस्टर करते हैं और अपने आप को फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर देते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अब जैसे यहाँ पे लिखा है एलिजिबल टू गिव इन जून एंड दिसंबर। पहले साल में 2 बार एग्ज़ाम होते थे, 1 इन जून एंड दिसंबर, बट अब चेंज हो चुका है। एक होता है इन द मंथ ऑफ जैन, देन इन जून एंड देन सितंबर। साल में 3 बार सीपीटी फाउंडेशन के एग्ज़ाम होने लग गए हैं। तो अगर आपने 12th के एग्ज़ाम दिए है, 12th के एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल टू अपीयर इन, आई कैन से जून, मतलब 3 बार होता है, बट यहाँ पे आप एलिजिबल किसके लिए हो? एलिजिबल टू अपीयर इन जून डिसंबर एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड एंड आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जाम। यदि आपने 12th का एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो आप सबसे पहले बात एंट्रेंस रूट के थ्रू आप सीए स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने 12th के एग्ज़ाम दिए होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला 4 मंथ ऑफ स्टडी, कुछ नहीं है, मतलब मार्च में आपने एग्ज़ाम दिया है, आप जून के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप अपने जून में एग्ज़ाम देना चाहते हो फाउंडेशन के, आप दे सकते हो। अगर आप जून में नहीं दे सकते, तो यहाँ दिसंबर की जगह सितंबर भी हो गया। सितंबर में भी आप अपना एंट्रेंस दे सकते हो। आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देने के बाद आप क्लियर कर गए, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हो, दैट इज़ इंटरमीडिएट। पास क्लास 12th एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन। 12th का भी ये नहीं है आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया और बाई चांस अनफॉर्चुनेट आपकी 12th में सप्ली आ गई, 12th में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका वो जो एग्ज़ाम क्लियर है दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एंड यू कैन नॉट रजिस्टर, मतलब आप सीए फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप अपनी 12th क्लियर नहीं करते। एज्यूमिंग आपका सीए भी आपने फाउंडेशन भी क्लियर कर दिया, मतलब अपना एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर दिया, प्लस आपकी 12th भी क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज आता है रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। एक होता है इंटरमीडिएट, उसके बाद हम जाते हैं फाइनल में। इंटरमीडिएट कोर्स में 2 ग्रुप्स होते हैं। क्या सब्जेक्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट appear intermediate examination after studying for a period of 8 months and pass both group of intermediate examination। इसका मतलब क्या है, आपने अपना जून वाला एग्ज़ाम दिया, जून में एग्ज़ाम देने के बाद जो इंटरमीडिएट की भी मैं बात करूँ, तो इंटरमीडिएट के भी अब साल में पहले 2 बार होते थे, अब साल में 3 बार आप मतलब अटेम्प्ट्स आते हैं, दैट इज़ वन इन द मंथ ऑफ जैन, मई एंड सितंबर। तो अगर आपने जून वाला क्लियर कर लिया है, जून में आप फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सितंबर में अपना इंटरमीडिएट कोर्स दे सकते हो, नहीं। अगर आपको इंटरमीडिएट करना है तो आपके जो आपने दिस एंट्रेंस कोर्स क्लियर किया है और आपके इंटरमीडिएट में 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। मतलब जून में आपने एग्जाम दिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। आप जैन में ही अपना अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे पहले ये सितंबर में आप अटेम्प्ट, उसके बाद तो आप जब देना चाहो दे सकते हो, बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आप जैन में दोगे। और अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो उसमें होते हैं 2 ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इफ़ यू वांट आप 8 महीने के बाद दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो। इफ़ यू वांट कि मैं एक-एक करके एक ग्रुप दूँ, आप वो भी कर सकते हो। दोनों ग्रुप साथ में देने का भी अलग फ़ायदा है, और अगर आप मतलब रिस्क नहीं ले सकते या फिर आप प्रेशर इतना नहीं ले सकते कि साथ में दोनों ग्रुप दो, कोई बात नहीं। आप एक ग्रुप दो, जून के बाद दिस जनवरी में आप एक ग्रुप दे दो, मई में आप दूसरा ग्रुप दे दो। जैसे द मोमेंट यू क्लियर योर इंटरमीडिएट, आपने आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए। ग्रुप्स क्लियर के बाद आप करते हो 2 साल की ट्रेनिंग। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, 2 साल की ट्रेनिंग एज एन आप अपने किसी सीए के पास करते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे आप 12th के बाद सीए कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है एक ग्रुप क्लियर हो गया, दूसरे में अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, यू आर अनएबल टू क्लियर। बट अगर आपका एक ग्रुप भी क्लियर है, उसके बाद भी आप साथ साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, साथ साथ ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हो। वो आपके रजिस्टर करना पड़ता है आपको किसी सीए के साथ, और उसके नीचे आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। उस बेसिस पे आप ट्रेनिंग करते करते अपना कोई भी दूसरा ग्रुप भी निकाल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप 1 पहले देना है, ग्रुप 2, आप कोई भी ग्रुप पहले देना चाहो दे सकते हो, जितनी आपकी तैयारी हो। ये देने के बाद आपकी, अगर आपने ये ग्रुप्स दे दिए, ग्रुप क्लियर हो गए, आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप भी क्लियर होगी। रजिस्टर फॉर सीए फाइनल, आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लीट एंड क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स। अब क्या है, जब आप इंटरमीडिएट कर रहे हो उस टाइम आपको 2 ट्रेनिंग्स करनी होती है जो 15-15 दिन की है। एक होती है आईटी, दैट इज समवेयर रिलेटेड टू आप कंप्यूटर में एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, समवेयर रिलेटेड टू आप कैसे हैंडल करोगे डेटा वगैरह को, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। इट इज समवेयर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। हम लोग अपना एक सीए आईटी लैपटॉप के थ्रू डेटा वगैरह कैसे मैनेज करेगा। दूसरा होता है एमसीएस, जिसमें होता है ओरिएंटेशन, सॉरी ओसी, दैट इज ओरिएंटेशन, जिसमें हम लोगों को जनरल डिसीजन डिस्कशन ग्रोथ, आपको अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, विच वी से आर्टिकलशिप, अगर हम किसी सीए के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। अगर आप वो कर रहे हो तो आपको कैसे करनी चाहिए, किसके अंडर, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, वो उस एमसीएस में डिस्कस होती है। तो आपको इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद पहले वो दोनों ट्रेनिंग करनी है, जिसको आईटी और ओसी बोलते हैं। उसके बाद आप जैसे वो क्लियर कर चुके, उसके बाद आप करते-करते अपने प्रिंसिपल के साथ, किसी सीए के साथ रजिस्टर करते हुए आप ट्रेनिंग कर रहे हो। वो करने के बाद आपको फाइनल में रजिस्टर करना पड़ता है। जब आपके 2 साल ट्रेनिंग के हो जाते हैं, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर फाइनल। पर 2 साल के बाद जैसे आपने 2 ट्रेनिंग इंटरमीडिएट के टाइम की थी, इंटरमीडिएट के टाइम आपने आईटीओसी की थी, वैसे ही जब आप फाइनल के लिए रजिस्टर करते हैं, उसके लिए भी आपको 2 ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इन अ सिमिलर वे, वन इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड है, और दूसरी एमसीएस है, उसमें आपको नॉलेज मिलती है क्या करना चाहिए। तो मतलब दीज़ आर अगेन 15-15 डेज़ की। तो आपकी अगर ट्रेनिंग कंप्लीट है, प्लस आपने ये दोनों ट्रेनिंग की हुई है, तो आप अपने आप को फाइनल में रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीट एंड क्वालिफाइड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये कुछ नए आए हैं मॉड्यूल्स, जिसको हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या करने पड़ते हैं। तो ये एक मॉड्यूल्स है जो आपको कंप्लीट, जब आप सीए में रजिस्टर कर देते हो, तो अब हमारे पास रजिस्टर आपने कर लिया, उसके बाद आपको ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल देने पड़ते हैं। दीज़ आर ऑनलाइन, जो कुछ एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, आपको देने पड़ते हैं और ये क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ आफ्टर पीटी इज कंप्लीटेड। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके 6 महीने के बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बनता है। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, 2 साल की ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आप अपना फाइनल का पहला अटेम्प्ट दे सकते हो। पास बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, अप्लाई फॉर मेंबरशिप। दोनों ग्रुप क्लियर करो, क्लियर करने के बाद यू आर नाउ ऑफिशियली अ सीए, आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लग जाएगा सीए, एंड नाउ यू आर मेंबर ऑफ आईसीआई। आप आईसीआई के पहले स्टूडेंट थे, अब मेंबर बन जाते हो और आपके नाम के आगे सीए लग जाता है। फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं अगेन,
जिसको हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोलते हैं, और कई लोग ग्रुप 3 और ग्रुप 4 बोलते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, तो फाइनल में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 देते हैं। तो अगेन इसमें भी सेम है, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देना चाहो यू कैन गिव इट। अगर आप एक एक कर देना चाहो दे सकते हो, और यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि यू हैव टू गिव ग्रुप 1 पहले ग्रुप 2 बाद में। आप कोई भी ग्रुप पहले दे सकते हो, कोई भी ग्रुप बाद में दे सकते हो। इस तरीके से आप फाउंडेशन, आप एंट्रेंस रूट के थ्रू सीए कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट रूट की बात करूँ, एक और चीज़, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो ये 12th के बाद शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब पॉइंट रेज आता है कि मैं ग्रेजुएशन कैसे कर सकता हूँ। मैं इसमें अपना बताना चाहूँगी, जैसे मैंने 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर दिया था रेगुलर कॉलेज। मैंने वहाँ पे कॉलेज में रजिस्टर किया और मैं रेगुलर कॉलेज में जाती थी। कॉलेज के साथ-साथ अपनी स्टडी कर रही थी। मैंने एग्ज़ाम दिए थे, दोनों ग्रुप्स दिए और क्लियर हो गए। बट जब तक मैं कॉलेज कर रही हूँ, जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, तब तक मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती। क्यों? अगर मैं रेगुलर कॉलेज में हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के साथ मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती। बट अगर मैं एसओएल के थ्रू पढ़ रही हूँ, मतलब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, जिसमें आपको सिर्फ सेमेस्टरली एग्जाम देने जाना होता है, आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करना होता, उस केस में आपके ग्रुप क्लियर हो गए। ग्रुप के बाद अगर आप ट्रेनिंग करना चाहो साथ में ग्रेजुएशन से पहले, तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका रेगुलर कॉलेज नहीं चल रहा। जहाँ पे कॉलेज का कन्फ्लिक्ट होता है कि कॉलेज कर रहे हो और ट्रेनिंग, तो उस केस में आईसीए अलाउ नहीं करता, ना ही कॉलेज अलाउ करता है कि आप कॉलेज, रेगुलर कॉलेज के साथ ट्रेनिंग करो। बट अगर आप डिस्टेंस स्कूल ऑफ लर्निंग से अपनी डिग्री लेने के लिए 6-6 महीने बाद वहाँ पे सिर्फ पेपर देना होता है, ऐसे ही ले रहे हो डिस्टेंस ऑफ लर्निंग के थ्रू, तो उस केस में आप साथ-साथ ट्रेनिंग, ग्रुप क्लियर किया, लेट्स से आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, 12th के बाद ही आपने सीपीटी दिया, फर्स्ट ईयर तक आपका ग्रुप क्लियर हो गया, तो आप साथ में पैरेलली ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एसओएल से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो। तो आप 12th के साथ 12th के बाद ग्रेजुएशन प्लस सीए भी कर सकते हो। दोनों रूट्स हैं कि अगर आपने रेगुलर कॉलेज करना है, बट उसमें आपको ट्रेनिंग ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। बट अगर आप एसओएल से कर रहे हो, डिस्टेंस स्कूल ऑफ लर्निंग से कर रहे हो, तो उसमें अगर आपका ग्रुप क्लियर हो जाता है, एक भी ग्रुप क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो। अब करते हैं डायरेक्ट रूट की बात। डायरेक्ट रूट में क्या है, अगर आप ग्रेजुएटेड हो, ग्रेजुएटेड हो 55% और 60, अब ये क्या है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आपने 12th में कॉमर्स ली थी, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आपके उसमें मिनिमम 55% होने चाहिए। बट अगर आप बीकॉम स्ट्रीम के नहीं हो, क्योंकि सीए इज ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी कर सकता है, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। बस ये है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हो, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th-12th में काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। बट अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो या नॉन मैथ स्ट्रीम के हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ता है। तो इस केस में बोला गया है कि अगर आप एंट्रेंस नहीं देना चाह रहे, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाह रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रजिस्टर करना चाह रहे हो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, तो उस केस में अगर आप, मतलब ऑब्वियसली उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पहले करनी पड़ेगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के और आपने बीकॉम ऑनर्स ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आपके 55% मार्क्स भी है ग्रेजुएशन में, तो चलेगा मिनिमम। और अगर किसी अदर देन कॉमर्स में, तो मिनिमम 60% आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए ही चाहिए। दूसरा आप कब कर सकते हो, पास द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ आईसीए। कॉस्ट अकाउंटेंट का अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी सीएस का आपने क्लियर किया हुआ है इंटरमीडिएट, तो उस केस में भी आप डायरेक्ट रूट फॉलो कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, तो उस केस में, मतलब आपका अब जैसे 4 ईयर की हो गया, पहले 3rd ईयर की थी, अगर 4 ईयर की ग्रेजुएशन है और आप लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन पीरियड में हो, तब भी आप डायरेक्ट रूट फॉलो कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप इसे अपने इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज से प्रोवाइड करवा दो प्रोविजनल कि यस, कि ये सीए स्टार्ट कर सकते हो। और वहाँ पे प्रोविजनल में बेसिकली वो क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मिनिमम आपके 55 या 60% मार्क्स आने चाहिए। अगर इससे कम होते हैं, बाई चांस आपने रजिस्टर भी किया हुआ, तो वो रिजेक्ट हो जाती है और आप इनएलिजिबल बन जाते हो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो अगर आप सीएस हो, इंटरमीडिएट सीएस क्लियर है या कॉस्ट अकाउंटेंट क्लियर है इंटरमीडिएट, तो उस केस में आप डायरेक्ट रूट के लिए फॉलो कर सकते हो। आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने
प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आईसीआई के साथ आईसीआई को सबमिट किया गया है। उसके बाद अगेन इसमें सेम प्रोसेस, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करते हो। कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन, ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है, सेम चीज़ है। इसमें क्या है, एज इन आपने एंट्रेंस नहीं दिया तो ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने इंटरमीडिएट कोर्स दे सकते हो। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करने के लिए अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट इंटरगेट। जैसे ही आपने अपना इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद आपको 2 ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है। सिमिलर है, जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है वही ट्रेनिंग आपको यहाँ करनी है। कमेंस 2 ईयर्स ऑफ पीटी, 2 ईयर्स की आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के बाद आपको फिर से वो जो इंटरमीडिएट में 2 ट्रेनिंग किया है उसी तरीके से 2 ट्रेनिंग जो फाइनल की होती है वो करनी है। उसके बाद आप, आजकल क्या हो गया है कि कई बार लोग इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं बट सीए फाइनल में स्टक हो जाते हैं। तो आईसीआई ने एक प्रोविजन निकाला है कि अगर आपका इंटरमीडिएट क्लियर है उसके बाद आप, जैसे लेट्स से आपका अनफॉर्चुनेटली आप फाइनल में कहीं स्टक हो गए हो और आप इंटरमीडिएट के बाद ही अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं, सीए होल्ड पे डालना चाहते हो कि नहीं अभी फाइनल नहीं मुझे करनी, तो आप बीएए सर्टिफिकेट ले सकते हो। आईसीआई आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है कि येस ही और शी इज़ अ इंटरमीडिएट क्लियर, उसने अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है। एल्स यहाँ पे सेम रूट फॉलो होता है कि इंटरमीडिएट क्लियर करो, इंटरमीडिएट क्लियर करने के साथ साथ आपको 2 ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी। 2 ट्रेनिंग्स करने के बाद आपको ट्रेनिंग्स एज इन, जो मैं 15-15 दिन की बात कर रही हूँ, आईटी एंड ओसी, उसके बाद आपको किसी भी सीए फॉर्म के साथ रजिस्टर करना है। वहाँ पे एज एन आर्टिकल, वहाँ पे आपके अगेन 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की ट्रेनिंग में अब बच्चों का पॉइंट आता है कि ये 2 साल की ट्रेनिंग में क्या करवाते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है एक सीए का काम। आपको सिखाया जाता है कि हम कंपनी की बैलेंस शीट कैसे एनालाइज़ करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, हम ऑडिट कैसे करते हैं, टैक्स ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, बहुत चीज़ें डिपेंड आप कौन सी फॉर्म के साथ आर्टिकलशिप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है 2 साल की। उसके बाद जब आप फाइनल में रजिस्टर करते हो तो अगेन सेम चीज़ है। फाइनल में रजिस्टर करने से पहले आपकी 2 साल की ट्रेनिंग प्लस जो 15-15 दिन की आपको फाइनल में करनी है, जिसको हम एमसीएस बोलते हैं, और एक और टेक्नोलॉजी की होती है आईटी, अगेन सेम 15-15 दिन की, वो करने के बाद आप फाइनल में रजिस्टर करो और 6 महीने के बाद जैसी आपकी 2 साल की ट्रेनिंग खत्म होती है उसके 6 महीने के बाद आप अपने फाइनल के लिए अपीयर करो। दोनों ग्रुप, कोई भी ग्रुप पहले दो, दोनों ग्रुप साथ में दो, ग्रुप क्लियर करो और फाइनली ऐड नेम प्रीफिक्स टू योर नेम। ये सारा मैं वर्ड टू वर्ड रूट 1 फाउंडेशन कोर्स, अगर आपको इन डिटेल देखना है तो आप यहाँ ये वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए और इसमें एक एक वर्ड टू वर्ड समझते हैं। फाउंडेशन कोर्स, एंट्री ड्यू टू द सीए कोर्स रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन बाय फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रिलीज बाय एग्जामिनेशन। जो फॉर्म आईसीआई, एक प्रिस्क्राइब डेट होती है कि आपकी ड्यू डेट, आपका लास्ट डेट है, इस डेट तक आपको अपने आप को सबमिट करना है। अगर आपको जून अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करना है या फिर आपको दिसंबर के लिए करना है तो सितंबर के लिए करना है, तो उस केस में एक ड्यू डेट होती है कि उससे पहले आपको रजिस्टर करना है। कई बार ड्यू डेट के बाद भी ना थोड़ा लेट फी भर के कई बार हमारी विंडो ओपन होती है, आईसीआई विंडो ओपन कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए तो यू कैन रजिस्टर। Appear in foundation exam after appearing in class 12th examination. Qualify foundation exam. Register for intermediate course after qualifying class 12th examination and foundation examination. Complete 8 months of theoretical education. अब पॉइंट ये आता है, लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि 8 महीने का टाइम क्यों दे रहे हैं। आईसीआई वांट कि आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, आप अच्छे से पढ़ो, इसलिए वो आपको 8 महीने का टाइम देता है ताकि थोड़ा गैप मिले आपको और आप फिर पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे सको। अप्लाई फॉर अपेयरिंग इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब फॉर्म। हर चीज़ के लिए फॉर्म है, आपको वो फॉर्म फिल करना है। अपीयर एंड पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ, दोनों ग्रुप आपको पास करने हैं। कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। इसमें आपको कैसे हैंडल करना है डेटा, एक्सेल कैसे रन करना है, वर्ड कैसे रन करना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है विद इन दैट 15 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज इन जो 2 साल की हम ट्रेनिंग करते हैं ना किसी सीए के अंडर,
उसको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल रहे हैं। रजिस्टर फॉर 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट ICI TTS। इसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया कि दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग करो, बट आप एक ग्रुप क्लियर करने के बाद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो किसी भी CA के पास और आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। Register for final course after qualifying both the groups of intermediate. Complete the 4 self-paced online module and qualify the online assessment. ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है अभी थोड़ा टाइम पहले, तो इसके बारे में हम डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि सेट ए बी ऑप्शनल, तो वो हम उस वीडियो में वी गोना डिस्कस। कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगेन आर्टिकलशिप की बार बार बात की गई है। Undergo and qualify ICI TTS after completing the practical training before appearing final examination. Apply appearing in final examination by filling the prescribed form. Appear in final examination after completing 6 months from the end of practical training period. Qualify both group. 2 साल के बाद आपको 6 महीने अपने अंदर इन्वेस्ट करने हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो फाइनल किया उसके लिए आप अपीयर कर सकते हो। नेक्स्ट रूट की बात करें तो डायरेक्ट रूट है। द ICA अलाउ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स टू एंटर डायरेक्टली टू इट्स इंटरमीडिएट। कॉमर्स के लिए वही 50%, अदर के लिए 60%। इंटरमीडिएट लेवल पास कैंडिडेट्स वही, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरीट का किया हुआ है, तो उस केस में अगर आप एलिजिबल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, यही सेम चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई की है। कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी एलिजिबल फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द इंटरमीडिएट कोर्स which shall be only confirmed by submission of satisfactory proof of having the past graduation examination with the minimum marks। ये इसलिए बोला गया ताकि वो जो होता है कि आपने 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में आप गेन कर पाओगे और 60% इफ़ यू आर अदर कॉमर्स। साथ में कुछ इनका ये भी होता है कि आप अब कॉमर्स के हो तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती है कि अगर आप लास्ट ईयर ऑफ डिग्री में हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री। एंड इफ द कैंडिडेट फेल टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स, अगर वो 55 इन द केस ऑफ कॉमर्स डिग्री कर रहे हो आप और ग्रेजुएशन में अगर अदर देन कॉमर्स कर रहे हो तो उस केस में 60%। एज मैंशनड अबव बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर सबमिशन टू इंटरमीडिएट एग्जाम हिज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शैल बी कैंसल्ड। No credit shall be given for theoretical education undergone, and the council may on receipt of application from a candidate who is unable to produce a satisfactory proof refer to this regulation permit refund of such amount of registration and tuition fee as may be decided। अगर आप प्रोविजनल डिग्री सबमिट करने के बाद जैसे आपका कॉलेज क्लियर होता है, आपका रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम मार्क्स नहीं है, तो बाई चांस अगर आपने अपने आप को इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा के एग्ज़ाम भी दिए होते हैं, तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्लस आपने जितना भी पैसा पे किया है, आपने रजिस्ट्रेशन में पे किया, ट्यूशन फ़ी पे किया है, वो सारी आपको रिफंड हो जाएगी। अब है स्टेप अंडर डायरेक्ट रूट, रजिस्टर विद BOS। मैंने आपको ये दिखाया था स्टूडेंट्स में जाके, ये यहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट 8 मंथ ऑफ थेरेटिकल एजुकेशन, मतलब इंटरमीडिएट से पहले आपकी ग्रेजुएशन और जब आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करोगे उन दोनों के बीच में 8 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन के रिजल्ट आने के बाद आप लेट से रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्टर विद BOS फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, रजिस्टर अलाउड टू द फाइनल को अलाउड है बट कंप्लीट 8 मंथ्स। आपका रजिस्ट्रेशन और इंटरमीडिएट का जो मैंने ICA के साथ रजिस्टर कर लिया, बट जब मैं इंटरमीडिएट के लिए अपीयर करूंगी उसमें गैप 8 महीने का होना चाहिए। अप्लाई फॉर अपीयरिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय फिलिंग, सेम फॉर्म भरना पड़ता है। आपने चाहे इंटर का एग्जाम देना है, चाहे फाइनल का कोई भी एग्जाम देना है, तो आपको उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अपीयर एंड पास बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कंप्लीट यही वही अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। रजिस्टर फॉर 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज एन ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप जो हम CA के साथ करते हैं।
उसके बाद इसके साथ फिर से जो फाइनल में हमें टेक्नोलॉजी वाली करनी है वो अगेन हमें करनी पड़ेगी। वो करने के बाद आपको फाइनल के लिए अपीयर करना है, फाइनल के लिए रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। सेल्फ ऑनलाइन 4 जो ये मॉड्यूल्स की बात कर रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली एमसीक्यूज़ बेस्ड है। आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं। बिफोर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप इनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्वालिफाई द ये सारे ऑनलाइन है, कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अंडरगो क्वालिफाई ICITS यही सेम ऑन completion of practical training but before appearing in examination. Apply for appearing in final examination by filling up the prescribed form. Appear in final examination after completing 6. सेम सब चीज़ें सेम है। उसमें एंट्री रूट का फ़र्क है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा टाइम पीरियड का फ़र्क है। Student may offer BAA certificate after passing both groups of intermediate, completing 2 years of practical training at advanced ICITTS and qualifying self-paced online module by paying the prescribed fee. कई बार क्या होता है जो सीए स्टूडेंट है वो फाइनल में स्टक हो जाता है, कोई ग्रुप उसका नहीं निकल पा रहा या फिर दोनों ही ग्रुप नहीं निकल पा रहे, तो उस केस में क्या है आप आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है उसमें अप्लाई करके एक BAA सर्टिफिकेट ले सकते हो। वो सर्टिफिकेट तब आपको मिलेगा जब आपने दोनों ग्रुप्स इंटरमीडिएट के क्लियर किए होंगे, प्लस आपने 2 साल की आर्टिकलशिप की होगी, प्लस आपने जो ये मैं आपको बता रही हूँ 15 दिन की जो ट्रेनिंग होती है जो हमें आईसीआई करवाता है वो की होगी, प्लस आपने जो ऑनलाइन 4 मॉड्यूल्स है वो क्लियर किए होंगे। उस बेसिस पे अगर आपने ये सब किया होगा तब भी आपको ये BAA सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हमारा था दोनों रूट्स का कि 2 रूट्स हैं डायरेक्ट रूट और एंट्रेंस रूट। उसके बेसिस पे हमने डिस्कस कर लिया। स्टाइपेंड कितना है, पेपर कैसे होंगे, ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ स्टाइपेंड मिलता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एक चीज़ डिस्कस करनी जो मैंने कहा था फीस स्ट्रक्चर का, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब आप आईसीआई के साथ रजिस्टर करते हो तो आपको फाउंडेशन फ़ीस देनी पड़ती है 99,000। इंटरमीडिएट की बात करूँ तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 15,000, स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस 2,000, रजिस्ट्रेशन फ़ी एज़ एन आर्टिकल असिस्टेंट 1,000 रुपये। जब भी आपने इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर दिया उसके बाद जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, जैसे बाई चांस आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता तो आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है एग्ज़ाम फ़ी। तो वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस में कुछ भी लगा लो आपको वो पे करनी पड़ती है। तो इन एग्रीगेट इंटरमीडिएट आपका 18,000 में कंप्लीट हो जाता है। फाइनल के लिए फिर आपको 22,000 की रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है। द कोर्सेज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको एमसीएस और आईसीआईटीटीएस करनी पड़ती है, उसकी ये फ़ीस है सिक्स। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हो तो 6,500 और 7,000, क्योंकि एक आईटी का होता है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है। उसी तरीके से फाइनल में भी 2 कोर्सेज़ है, एक है आईटी से रिलेटेड अगेन, दूसरा है एमसीएस मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि एक आईसीए का जो स्टूडेंट है कई बार 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तो उन 15 दिन में एमसीएस में सिखाया जाता है योर कम्युनिकेशन स्किल, आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आप देख पा रहे हो कि केवल ओनली इन 77,000 रुपीज़ यू आर एबल टू कंप्लीट योर सीए डिग्री। 77, अगर मैं एमबीए की बात करूँ या किसी और कोर्स की बात करूँ, 77,000 किसी भी कोर्स में, अगर मैं बहुत ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्स करना चाहोगे तो 77,000 नहीं लगने वाले, इससे ज़्यादा ही लगेंगे। तो इसलिए आई से सीए इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट डिग्री, इसमें आपका खर्चा कम होता है। प्लस उसके बाद भी 75 का सेशन इन रजिस्ट्रेशन कोर्स फी फॉर ऑल लेवल ऑफ सीए कोर्स फॉर द कैंडिडेट्स। अगर वो कोई जम्मू कश्मीर से है, लद्दाख से है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है या अंडमान से है तो 75% का सेशन आपको और मिल जाएगा। अगर बाई चांस वार्ड ऑफ डिजीज़ मेंबर हो हैव गिवन, उसको भी 75% का कंसेशन मिल जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने मेन बात की थी कि कौन कौन से रूट है और हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टाइपेंड। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते समय कुछ हमें मंथली एज अ स्टाइपेंड मिलता है, वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है और कहाँ करनी चाहिए। प्लस हम लोग बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन के टाइम में कौन से एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट में कौन से एग्ज़ाम है और फाइनल में कौन सा है। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।